जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। देखिए 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है और ऐसे में हमारे साथ एक बिटिया है जो बिहार में नाम कमाई है, बिहार में झंडा गाड़ दी है। सबसे पहले तो स्वागत और बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? स्वाति कुमारी। कौन सा रैंक आया था आपका? मेरा 1430 रैंक था। क्या बनी हैं आप? ग्रामीण विकास पदाधिकारी। अच्छा, ग्रामीण पदाधिकारी मतलब बनेंगे आप? यस सर। ये पूरा ग्रामीण गाँव में रहते हैं आप जी सर। और यही विभाग आपको मिल गया है ना? कितना खुशी है? सर बहुत खुशी है मुझे। मैं चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसा जॉब मिले ताकि मैं किसी ऐसे लोगों को सर्व करूं और उनकी जो भी परेशानी है उसको मैं निवारण कर सकूं। मुझे ये जॉब मिला, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये आपने कहीं पढ़ाई की है कोचिंग में जाके या फिर सेल्फ स्टडी किया? सर मैंने सेल्फ स्टडी किया, मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था। जो भी मैंने पढ़ा है वो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, ChatGPT की मदद से या फिर यूट्यूब की मदद से। अच्छा, यूट्यूब से पढ़ करके आप अधिकारी बन गए? जी सर, मैंने वही उसी किया। जो भी टॉपिक में मुझे डिफ़िकल्टी लगती थी मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी और मैंने जो मेंस की तैयारी की है वो सिर्फ न्यूज़पेपर ये सब से की है, अपनी नोट्स बना करके। यस सर। कब पता चला आपको कि आप एक अधिकारी बन गई हैं? सर वही रात में मुझे पता चला 2 दिन पहले कि मैं आज निकलने वाला रिज़ल्ट, क्योंकि 2 साल हो गया था और टेलीग्राम भी बैन था तो कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक से पता चला कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। पूरी धड़कनें बढ़ गई थी सब पूरी फैमिली की। तो उसके बाद फिर जब रिज़ल्ट आया, अपना नाम देखे, तो उसके बाद सब पूरे फैमिली में बहुत खुशी का माहौल था। गाँव में भी वही था। सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय पहले तो भगवान को देना चाहूँगी, उन्होंने मुझे ये पद से नवाजा है। और दूसरा मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट। जितनी भी मेरे स्ट्रगल के ईयर्स रहे, 6-7 साल मुझे लगा ग्रेजुएशन के बाद, तो उतना टाइम तक वो मुझे सपोर्ट किए हैं और कभी भी मुझे अपने लक्ष्य भटकने नहीं दिए हैं। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया है सर। आपको ऐसा नहीं लगा कि हम गांव में रह करके सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं लगा आपको? सर मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन मटेरियल इतनी है कि आपको कहीं जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सारी आप वहाँ से कर सकते हैं और आने जाने में कोचिंग में बहुत समय रहता है और एक आप फिक्स्ड रहता है कि आपको इसी टीचर से पढ़ना है। और ऐसा यूट्यूब में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो इस कारण से ही मैंने इसे चूज़ किया है। बाकी हर इंसान की अलग अलग स्ट्रेंथ वीकनेस होती है, वो अपने तरह से ही देखते हैं। पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में क्या कुछ फ़र्क आया? सर अभी तो मैं वैसा कुछ फेज़ में गई नहीं हूँ। अभी मैंने देखा नहीं है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं काम करना चाहूँगी, तो अभी तो स्टूडेंट फेज़ ही चल रहा है। यस सर। लोग जानना चाहते हैं, आपको आइकॉन मान रहे हैं, लोग ये भी सीखना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह से आपने पढ़ाई किया, कितने घंटे पढ़ाई किया, तो लोग जानना चाहते हैं आपसे। यस सर। मैंने घंटों से ऐसे पढ़ा नहीं है। मैंने टॉपिक सेट किया है कि आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। और वो टॉपिक कंप्लीट करके ही मैंने फिर रात में आराम किया है। तो उस तरीके से मैंने पढ़ा है। और यस सर, जो भी है वो मैंने न्यूज़पेपर से का बहुत सहारा लिया है। क्योंकि जो ऑनलाइन कोचिंग मटेरियल होती है, अगर आप उसको लेकर के नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारा जो नोट्स होता है वो एक जैसा ही होता है, उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं रहती है। तो अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर को लेकर के, तो वो बहुत अच्छा यूनिक रहता है और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़ायदा होता है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख करके कुछ करना चाह रहे हैं, आपके जैसा अधिकारी बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन पढ़ते हैं 10 घंटे और दूसरे दिन फिर छोड़ देते हैं, तो उससे फिर आप जो आपका एक कंसिस्टेंसी रहता है वो थोड़ा हॉल्ट हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उसे कंसिस्टेंट रहे अपने जो भी अपना पढ़ाई है उसको लेकर के। और अगर आपको फेलियर मिल भी रहा है तो आप देखें कि कहाँ पर कमी रह गई है और उस पर वर्क करें। मुझे भी 69th बीपीएससी में ऐसा लगा था कि मुझे बहुत सारी कमी अपनी दिखी थी, तो मैंने वर्क किया था। और सर ऐसे टॉपर्स कॉपी भी देती है बीपीएससी, तो अब आप उसको देख करके वर्क कर सकते हैं। कितने अटेम्प्ट में पास हुई हैं आप? सर मेरा तो ये 3rd अटेम्प्ट है। 3rd अटेम्प्ट? यस सर। मतलब ऐसा नहीं लगा कि जब फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रही थी तो उसके बाद रिजल्ट नहीं हुआ तो उसके बाद डिमोटिवेट हो जाना, ऐसा नहीं लगा? नहीं सर, मुझे ये था कि मुझे यही करना है, चाहे कितने भी अटेम्प्ट्स लग जाए, मुझे यही करना है। और मैं साथ साथ में ट्यूशन भी पढ़ाती थी, तो मुझे लगा था कि ये तो मैं कर ही रही हूँ, ट्यूशन तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। तो मुझे ट्यूशन भी पढ़ाती हैं आप? यस सर, मैं ट्यूशन पढ़ा के खुद का खर्चा खुद निकाल रही है? यस सर, मैं खुद का खर्चा, जो आने जाने का खर्चा होता है या फिर जो भी मेरी पर्सनल एक्सपेंस होती है, मैं खुद से ही जो है वो करती हूँ। अच्छा, तो जो आपके पास ट्यूशन पढ़ते थे बच्चे, उनको भी आप यही सिखाएंगे कि आप भी एक अधिकारी बनो? जी सर, वो मेरे सिखाने से ज़्यादा वो मेरे लाइफ को लेकर के ज़्यादा वो एग्जांपल सेट किया हुआ है कि आपने ऐसा किया है, आपने कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन की है तो आप कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। अभी मैं गई भी थी गांव में घूमने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरी बच्ची भी है, वो पहले नहीं बोलती थी कि मुझे कुछ बनना है, अब बोल रही है कि दीदी की है तो मुझे भी कुछ करना है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। गाँव के बच्चों को पढ़ाती हैं? यस सर। कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? सर मैंने 8-9 तक के बच्चों को पढ़ाया है। 8-9 तक? यस सर।
चलिए माँ भी हैं, पिताजी भी हैं, और अगर श्रेय की बात कर ले तो थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए? आज आपकी बेटी एक पदाधिकारी बन गई है। बेटी पदाधिकारी बन गई है, इसके लिए तो मुझे काफ़ी खुशी है। अच्छा, घर में काम नहीं करवाती थी इनसे? बेटी को काम तो कभी नहीं करने दिए सर। अच्छा। हाँ, पढ़ाई लिखाई में ही लगी रही। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे जैसे कि हम काम करने में सक्षम थे तो क्यों करने दें बेटी को काम। सही बात। तो मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन हम बेटी लोग से काम नहीं करवाए। बेटी बड़ी वाली बेटी भी टीचर है सर। अच्छा, बड़ी वाली बेटी भी टीचर है? टीचर है हाँ। बेटा चलिए, कामयाबी के पीछे माँ का हाथ होता है, पिताजी भी हैं जो साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी बिटिया इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। सर, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और भगवान का मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। और ये पढ़ने में भी बहुत तेज़ थी, शुरू से पढ़ने में बहुत तेज़ थी, थ्रू आउट फर्स्ट आती थी और मुझे लगता था कि ये कुछ न कुछ ज़रूर बनेगी। ये सर होता है ना कि होनहार बीरवान के होते सीखने पात, शुरू से दिखती थी ये। हाँ, और इसका स्वभाव भी उस टाइप का था, बहुत ही यूनिक, सबसे मिलना जुलना, अच्छे से बात करना, सर्विंग नेचर, सेवा करना। तो लगता था कि इस तरह का जब स्वभाव है तो उसी तरह से इसकी परिणति भी होगी। चलिए स्वाति जी, एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि कुछ करने के लिए कोचिंग जाना पड़ेगा, चाहे बड़े बड़े स्कूलों में कोटा, राजस्थान, चाहे जहाँ भी जाना पड़ेगा, उस तरह जा कर के लोग पढ़ सकेंगे। क्या घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ करके कुछ बन सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। अभी जितनी भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स हैं, आप बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से बुक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में आपको डिफ़िकल्टी है। वो सारे टॉपिक का जो अलग से वीडियो आप देख सकते हैं, अलग अलग टीचर का, जिसमें भी आपको लगता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उस टॉपिक के लिए आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि घर बैठ करके लोग बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। इसके लिए कोई पटना, दिल्ली, बम्बई जाने की जरूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल और भी जीता जाता एक उदाहरण और सबूत है आपके सामने कि घर बैठ करके, समझ लीजिए ऑनलाइन पढ़ करके, यूट्यूब से पढ़ करके, एआई से पढ़ करके आज एक बिटिया अफसर बन गई। हम लोग पहले सुनते थे, देखते थे टीवी में अफसर बिटिया की कहानी, लेकिन आज हमारे सामने। और आजकल बेटियों का तो कहना क्या है, हर जगह हर क्षेत्र में आजकल झंडा लहरा रही हैं। अंतिम में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी, जो मुझे पद मिला है मैं उसका बहुत अच्छे ईमानदारी से निर्वहन करना चाहूँगी। और मैं ये देखती हूँ कि जब भी कोई गांव के लोग जाते हैं किसी बड़े ऑफिस में तो बहुत हिचकिचाते हैं, हेसिटेट करते हैं कि जाए अंदर या नहीं जाए, क्या बोले। तो उन्हें मैं ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहूँगी कि वो आने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए, वो बार बार आएँ और मुझसे डिमांड करें कि ये चीज़ में कमी है और ये करें। तो मेरा नेचर भी ऐसा ही है कि वो आएँ और मैं चाहूँगी कि मैं सेवा कर सकूँ उनका। चलिए, इसी के साथ क्या सोचते हैं इनके बारे में एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।